हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इस वाली क्लास में हम वापस से अपने 30 क्वेश्चंस को देखेंगे स्टैटिक जीके के, क्योंकि हमने कल भी वन लाइनर किए थे, आज भी आ जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं अपना फटाफट। बोलता है भाई, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है बच्चे हमारे यहाँ? तो वो किसको कहा जाता है बच्चे? वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और आपको पता है इन्होंने भाई भारत के एकीकरण का कार्य किया था। किसका एकीकरण का कार्य? और 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और इनका जो बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को, वो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष, जरा बताओ, नेताजी जो कहा जाता था वो किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन की हरिपुरा के अंदर अध्यक्षता करी थी। और 1939 में भी ये चुने गए थे बच्चे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरी में जब ये चुने गए तो इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। तो गांधी जी को ये बात थोड़ी बुरी लगी, तो यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस अध्यक्ष पद से। और ये 28 अप्रैल 1939 को इस्तीफा दिया था। और फिर इन्होंने 3 मई 1939 को उन्नाव के अंदर क्या बनाई थी? नई पार्टी, और उसका नाम था बच्चे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, क्या नाम था बच्चे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे है वो 23 जनवरी को आता है, और हम उस दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं। ये बोलता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? ये है विजय घाट बच्चे। ठीक है, शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे दूसरे नंबर के 1964 से 1966। अगर आपसे पूछे शक्ति स्थल किसकी समाधि का नाम है दिल्ली के अंदर, तो वो इंदिरा गांधी जी की, याद रखोगे। शांति वन अगर आपसे पूछे तो किसका है? वो जवाहरलाल नेहरू जी की। और राजघाट अगर आपसे पूछे तो वो गांधी जी की। ठीक है, बोलता है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिन लड़ा गया था बच्चे? 18 दिन चला था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आचार्य चाणक्य ने लिखी है। और ये किसके ऊपर है बच्चे? राजनीति के ऊपर लिखी गई है। और ये किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं जय जवान जय किसान का जो नारा था ये किसने दिया है बच्चे? तो ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बोलता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बच्चे ये कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद जी, इज द राइट आंसर। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ये बात आप ध्यान रखोगे। 9 जनवरी को जब पहली बैठक हुई थी 1946 में, 9 जनवरी 1940 को जब पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर परमानेंट अध्यक्ष 11 जनवरी 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। तो ये हमारी संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है बच्चे। बोलता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। और अगर आप देखोगे 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनी थी, और इसमें 7 मेंबर थे, जिसके लीडर कौन थे? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ओके, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कर रहे थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चे? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई। और अगर आपसे पूछे सूर्योदय का देश कौन सा है? वो जापान है। इसको हम निप्पॉन भी बोल देते हैं और पूर्व का ब्रिटेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे? इसको हम पूर्व का ब्रिटेन भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको निप्पॉन भी कह देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। जापान की जो आकृति है वो धनुष के जैसी दिखती है, और ऊपर से ये एशिया का ही देश, एशिया के पूर्व में पड़ता है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये एशिया में पड़ेगा और एशिया में पूर्व में पड़ेगा। इसका बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चे? होन्शु है। होन्शु इसका बड़ा द्वीप माना जाता है। बोलता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। याद रखोगे, राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे। उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा का एरिया है 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सबसे बड़ा हमारा राज्य है राजस्थान। और भारत जो है, भारत पूरी दुनिया का, ध्यान रखोगे, पूरी दुनिया की जमीन का 2.4% है भारत। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, दुनिया का 7वें नंबर का बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है।
ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार लगता है बच्चे? ये तो केरल का है। और ये कितने दिन मनाया जाता है? ये तो 10 दिन मनाया जाता है। ठीक है। केरल में बच्चे विशु पर्व भी मनाया जाता है, विशु पर्व। ये भी आप ध्यान रखना, ये मलयालम कैलेंडर का नया साल शुरू हो रहा होता है जब विशु पर्व वहां मनाया जाता है। ठीक है। बोलता है सर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में डिक्लेयर की गई थी बच्चे। ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी और दूसरी राजधानी ये बनी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1911। सबसे चमकीला ग्रह आपको कौन सा लगता है? सर वो है शुक्र। इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी बोल देते हैं। और ये सूर्य से दूरी के क्रम पे दूसरे नंबर पर आता है। सूर्य के दूरी से क्रम पे पहले नंबर पर कौन है बच्चे? वो है, ध्यान रखोगे, बुध, और फिर है उसके बाद शुक्र। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है वीनस इज द राइट आंसर। बोलता है ये कहता है भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? वो बाघ हो जाएगा बच्चे। और भारत का राष्ट्र पक्षी वो मोर हो जाएगा। ठीक है। मोर कब बना है? 1963 में भारत का राष्ट्र पक्षी बना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगी, 2010 में बनी है। बोलता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है। क्लियर हो जाएगा। किससे बच्चे? नाट्य शास्त्र से। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे युद्ध नृत्य के रूप में भी जाना जाता है वो है घोड़ो मोदनी। ऐसा था, ध्यान रखोगे, जब पुर्तगालियों पर जीत प्राप्त करी थी मराठों ने, तो तब से ये नृत्य शुरू हुआ था घोड़ो मोदनी गोवा के अंदर। ठीक है बच्चे। वैसे तो फुगड़ी नृत्य भी बहुत ज्यादा है गोवा के अंदर, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? मणिपुरी, मणिपुर के अंदर चलता है। आपको पता है राधा जी और कृष्ण जी और गुरु विपिन सिंह जी का संबंध इसी से है। दर्शना, ध्यान रखोगे, दर्शना झावेरी का संबंध इसी से है। ठीक है, ध्यान रखोगे। दर्शना झावेरी का संबंध गुरु विपिन सिंह, कलावती, बिंबावती देवी, इनका संबंध किससे है? सब मणिपुरी से ही है। ओके भाई। सतरिया असम में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है बच्चे, क्लियर है। संगीत नाटक अकेडमी कहती है कि हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, समझ गए। लेकिन संस्कृत मंत्रालय कहता है कि 9 है। संस्कृत मंत्रालय 6 को भी काउंट कर लेता है। ठीक है। तो अगर पेपर में संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से लिख कर आए तो आप लगाओगे 9। क्या भाई, संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से कितने शास्त्र नृत्य हैं? 9। संगीत नाटक अकेडमी कितने कहती है? ओनली 8। ठीक है। थुल्लल कहाँ का आपको ये नृत्य लगेगा? तो बच्चे ये केरल का हो जाएगा। ठीक है। थुल्लल भी वहीं का ही है, उट्टन थुल्लन भी वहीं का ही है ना। कोलकली, परीचा कली, ठीक है, ये भी आप वहीं देखोगे। कोलकली लक्षद्वीप में भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और कथकली, मोहिनीअट्टम, ये भी केरल के हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, ओके, जो 30 क्वेश्चन के आसपास हमने रखे वन लाइनर की फॉर्म में। तो ऐसे ही कल भी देखेंगे हम, ओके, वन लाइनर की फॉर्म में।